ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं एक शिकारी जो जीवन में कभी पूजा नहीं करता था, वह अनजाने में ही शिव भक्त बन गया। और इसी घटना से महाशिवरात्रि की पूजा का महत्व पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक वीर बहेलिया रहता था। वह साहसी था, लेकिन उसका जीवन सिर्फ शिकार पर निर्भर था। भगवान का पूजा मंत्र इन सब से उसका कोई संबंध नहीं था। एक दिन वह जंगल में हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई, अंधेरा घिर गया और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने एक बड़ा बेल का पेड़ देखा। वह थक चुका था, इसलिए उसे पेड़ पर चढ़कर रात बिताने के लिए सोचा। अनजाने में ही शिव पूजा होने लगी। नीचे उसने एक हिरण को देखा जो एक शिवलिंग के पास बैठा था। पहलिया ने सोचा, सुबह होते ही इसे मारूंगा। रात में नींद आने लगी तो जागने के लिए वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर ही चढ़ा रहा है। पूरी रात कभी बेलपत्र गिराता, कभी पानी पीता, कभी निशाना साधता और अनजाने में ही शिवलिंग की अभिषेक करता रहा। वह रात थी शिवरात्रि की रात, महाशिवरात्रि की रात। बहेलिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने पूरी रात जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और शिवलिंग के पास ही रहा। मृत्यु के बाद उसके साथ चमत्कार हुआ। कुछ साल बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए, लेकिन अचानक आकाश में शिवगढ़ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह हमारा भक्त है, इसे हम कैलाश ले जाएंगे। यमदूत बोले, यह तो शिकारी था, पूजा भी नहीं करता था। शिवगढ़ बोले, महाशिवरात्रि की रात इसने जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और शिव का स्मरण किया। अनजाने में ही यह हमारा भक्त बन गया है। और शिवगढ़ उसकी आत्मा को कैलाश लोक को ले गए। जो महाशिवरात्रि की रात जागरण करता है, बेलपत्र चढ़ाता और मेरा स्मरण करता है, वह अनजाने में ही मेरा भक्त बन जाता है। इसलिए कहते हैं, शिव भक्ति में विधि और भावना सबसे बड़ी होती है। अगर दिल से भोलेनाथ को याद किया जाए तो भोलेनाथ अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो इस तरीके से महाशिवरात्रि की एक कथा करने से और सुनने से शिवरात्रि का पूरा फल हर भक्त को मिलता है। ओम नमः शिवाय।